बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। हमारा जो लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइटामिन्स का। अपने लास्ट लेक्चर में हमने वाइटामिन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था बहुत डिटेल से, कि वाइटामिन्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या खसूसियात हैं वाइटामिन्स की। चंद एक खसूसियात पढ़ी थी हमने, बहुत सारी हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ वाइटामिन्स की, बहुत सारी हैं जिनको हम सेपरेट स्टडी करेंगे। इसके बाद हमने वाइटामिन्स को क्लासिफाई किया था। दो तरह से हमने वाइटामिन्स को क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीट स्टेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हीट की बेस पर हमने उनको थर्मोलेबाइल एंड थर्मोस्टेबल बोला था, यानी जो हीट को बर्दाश्त करें दैट वर थर्मोस्टेबल, एंड दोज जो हीट को बर्दाश्त नहीं करें, डिस्ट्रॉय हो जाएं, दैट आर थर्मोलेबाइल। और फिर हमने सॉल्युबिलिटी की बेस पर कि वाटर में कौन से सॉल्युबल हैं और कौन से इनसॉल्युबल हैं, तो उसमें हमने दो तरह से क्लासिफाई किया, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, यानी कि वो जो फैट में सॉल्युबल हैं और वो जो वाटर में सॉल्युबल हैं। ऐसे ही था। नेक्स्ट आज हमने जो स्टडी करनी है स्टार्ट वाइटामिन्स में, दैट आर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, कुछ सोर्सेज हैं, कुछ फूड्स हैं ऐसी जिसमें विटामिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि दिस वन, एग योक, फिश यानी अंडे की जर्दी, मछली, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश का नाम है कॉड फिश, उसके लिवर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कॉड लिवर ऑयल, ये कैप्सूल्स हमें मिल जाते हैं। मैंगो, पंपकिन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास स्पिनच आ जाएगा, पालक आ जाएगी। ये कुछ सोर्सेज हैं, आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये डायग्राम इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको वर्ड नहीं तो एटलीस्ट डायग्राम तो याद आएगी ना। कुछ सोर्सेज ये हो गए, कुछ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पीज, मिल्क, रिच सोर्स, लिवर, a very rich source of vitamin A, cod liver oil, orange, then pumpkin, egg, butter, cheese, carrot. These are some vegetables and oils that are rich source of vitamin A. ये sources of vitamin A या फूड्स कंटेनिंग विटामिन ए, ये आपने नोट डाउन करने हैं पॉइंट्स। क्लियर हो गया? नोट डाउन करने हैं आपने पॉइंट्स। फूड कंटेनिंग विटामिन ए, या फिर हमारे पास हम हेडिंग यहां दे सकते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। क्लियर हो गया? थोड़ी थोड़ी चीजें आप खुद से भी मॉडिफाई करें, खुद से भी चेंज करें, ताकि चीजें आपके माइंड में रहें। क्लियर है? तो विटामिन ए है क्या बेसिकली? जब हमने क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने आपको बताया था कि आप यहां अगर विटामिन ए पढ़ रहे हैं तो आगे आप इसका दूसरा नाम पढ़ेंगे, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है। तो यहां पर विटामिन ए का दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिनोल और रेटिनल। रेटिनोल
also known as vitamin A, retinal also known as vitamin A. तो डिफरेंस जो आएगा यहां पर वो इस OL में आएगा या फिर यहां पर ये जो AL है इसमें आएगा। बहुत बार ये चीज हमने देखी है कि OH मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप, OH मीन्स अल्कोहल ग्रुप, यानी कि विटामिन ए की जो केमिस्ट्री है उसमें अल्कोहलिक ग्रुप लगा होगा तो वो रेटिनोल बन जाएगा। विटामिन ए ही होगा लेकिन रेटिनोल कहलाएगा। अगर उसी स्ट्रक्चर में हम OH की जगह H लगा दें या कोई अल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O एंड देन H, अल्डिहाइड ग्रुप आपने बहुत डिटेल से बायो आप पढ़ रहे हैं इसको फार्माकोग्नोसी में, कार्बोहाइड्रेट्स में, कि अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है। तो अगर हम OH की जगह पर कोई अल्डिहाइड ग्रुप लगा देंगे तो वो हमारे पास रेटिनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेटिनल। आगे हम देखेंगे किस तरह से और कौन सी जगह पर हमने मॉडिफाई करना है स्ट्रक्चर को, तो रेटिनोल और रेटिनल बनेगा। इट इज डिस्कवर्ड इन 1913। 1913 में इसको डिस्कवर किया गया। इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ऑब्वियसली हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट ही फैट सॉल्युबल की है, मीन ये फैट के अंदर सॉल्युबल होगा। अब इसमें सॉल्युबल होने का मतलब यह है कि वाटर में इनसॉल्युबल है। ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि जब आप फैट सॉल्युबल विटामिन लिख रहे हैं तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। All fat soluble vitamins, vitamin A, D, E and K are insoluble in water, soluble in fat. Color, its color is yellow to red. Yellow से लेकर red तक इसका कलर हो सकता है। Oily liquid, नेचर क्या है? ऑयली है। आगे हम देखेंगे किस किस तरह से नेचर चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो सकती है। यहां पर फिजिकल स्टेट है ऑयली नेचर। जो ये ऑयली लिक्विड है दैट इज अ बेसिकली अ फिजिकल स्टेट। कि विटामिन ए की फिजिकल स्टेट क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑयली लिक्विड विच सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग। तो ये आप सबको पता है जितनी भी फैट्स हैं दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड। तो अगर हम इसको ठंडा करें तो ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। ये ऐसे ऑयल्स हैं जो कि सॉलिडिफाई हो जाते हैं ठंडा करने पर। कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। सम टाइम ऑर्डर होता है, दैट इज अ फिशी ऑर्डर, मछली जैसा इसका ऑर्डर आता है। ऑर्डर कहते हैं खुशबू को, एरोमा को। ऑर्डर मीन खुशबू, टेस्ट मीन जायका। क्लियर हो गया? ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। दो तरह से हम स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, तीन तरह से, सॉरी। अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर लिखें तो दैट वुड बी लाइक दिस। ये जो आपको नजर आ रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये। अब इसमें आपको कैसे पता चल रहा है कि कार्बन है या हाइड्रोजन है? स्ट्रक्चर देखते ही आपको सबसे पहली चीज नजर आ रही है, ये रिंग, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड्स, ये 5 डबल बॉन्ड्स, 1 2 3 4 एंड 5 नजर आ रहे हैं। एक ऑक्सीजन नजर आ रही है कॉर्नर पे जिसके साथ OH है। नाउ दिस OH इज अल्कोहलिक ग्रुप, दैट मीन्स इट इज अ रेटिनोल स्ट्रक्चर, ना के रेटिनल। इट इज अ रेटिनोल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ओके। दिस वन इज कार्बन, 4 वैलेंसी है, एक नीचे बॉन्ड है, 3 और हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर ये हाइड्रोजन नहीं भी लगा होगा दैट ऑल्सो मीन के कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है। क्लियर हो गया? अब यहां आप देख सकते हो, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर। ये 6 मेंबर्ड रिंग है एक हमारे पास, 6 मेंबर रिंग है।
तो 6 कार्बन ये हो गए हमारे पास, 7th वन, 8th वन, दिस वन 9, देन 10, 11, ये वो ग्रुप्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। ये 6 ये हमारा साइकिल, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड दिस वन इज 20। तो ये जितने आपको कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं यहां पर कार्बन मौजूद है, यहां पर कार्बन मौजूद है। अब स्ट्रक्चर भी बैलेंस करना है, 4 वैलेंसी पूरी करनी है। यहां आप देख रहे हो 3-3 हाइड्रोजन लगाकर चौथा ये बॉन्ड है, तो 4-4 वैलेंसियां पूरी हैं। लेकिन इनमें आपको ना कार्बन नजर आ रहा है ना हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली उन्होंने बैलेंस करके लिखा हुआ है। लाइक अगर यहाँ एक कार्बन है तो एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, एक बॉन्ड नीचे आ रहा है, 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं लगे हुए लाइंस और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन। यहां पर एक कार्बन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये चौथा डबल बॉन्ड, तो 4 पूरे हैं। यहां कोई हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ना ही इस कॉर्नर पर होगा, क्योंकि ये 4-4 वैलेंसी इन बॉन्ड्स ने पूरी की हुई है। तो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 6 हाइड्रोजन यहां मौजूद है। इसी तरह यहां आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 ये डबल बॉन्ड वाला, 3 बॉन्ड पूरे हैं, चौथा हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पर। यहां पर भी 1 हाइड्रोजन, यहां भी 1 हाइड्रोजन, इधर कोई नहीं होगा। 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4। फिर यहां 2 हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, फिर यहां 1, यहां फिर कोई नहीं होगा, यहां 1 और यहां पर 2, क्योंकि यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and this one is hydrogen is 30. You can see here 20 कार्बन आपको मैंने गिनकर बताए हैं, 30 हाइड्रोजन आपको गिनकर बताए हैं, 1 ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। बात समझ आ गई? और अगर इस स्ट्रक्चर को आप खोल कर देखना चाहो, ओपन करके देखना चाहो, तो दिस वन इज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, मैंने इसलिए ये बाद में ड्रॉ किया है। यहां आप देख सकते हो ये एक 6 मेंबर रिंग है, 6 कार्बन, वैलेंसियां बैलेंस की हुई हैं। कैसे? ये कार्बन 1, 2, 3, 4, फिर ये कार्बन 1, 2, 3, 4, फिर ये 1, 2, 3, 4। यहां देख लो कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो बॉन्ड से ही बैलेंस हो गया कार्बन। 1, 2, 3, 4। क्लियर हो गया? ये सारा आप स्ट्रक्चर अगर यूं करके साइकिल, उस वाले साइकिल को इसकी तरह बनाओ ओपन करके, तो आपको ये वैलेंसी कैसे बैलेंस करते हैं समझ आ जाएगी। अगर नहीं बनता कोई इश्यू नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्शनल है आपके पास। स्ट्रक्चर ये भी बनाना लाजमी नहीं है, बनाए वेल एंड गुड। वेल एंड गुड अगर आप बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आना चाहिए, C20, H30 और O, ये आपको लाजमी आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये वाला स्ट्रक्चर आप बनाएं और ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ऐड किया है जस्ट, ताकि आपको हाइड्रोजन्स की समझ में आ जाए और कार्बन्स की समझ आ जाए। ओके, देन रोल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के काम क्या है, हमारी बॉडी में ये क्या काम करता है? हमारी बॉडी में विटामिन ए का क्या काम है? इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से हमें बचाएगा बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस।
बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की ग्रोथ को बढ़ाएगा। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। इट इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल स्किन एपिथेलियम एंड बोन्स, स्किन की एपिथेलियम और बोन्स, उसके लिए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मीन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, उसके खिलाफ फाइट करेगा। उन फ्री रेडिकल्स ने हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की स्किन को नुकसान पहुंचाना है, सेल्स को नुकसान पहुंचाना है, तो उनको ये, उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है। फाइट अगेंस्ट सेल डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैसे परफॉर्म होगी इसकी? फाइट अगेंस्ट सेल डैमेज, फाइट अगेंस्ट सेल डैमेज। दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और सेल डैमेज क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, उनके खिलाफ ये विटामिन ए काम करता है। इट इम्प्रूव द टेस्ट एंड एपिटाइट, हमारे जायके को बेहतर बनाता है, और एपिटाइट मतलब भूख जो हमें लगती है उसको बेहतर करता है। इट इज एसेंशियल फॉर विजन, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारी आंखों में एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जो विजुअल पिगमेंट है, जिससे हम देखते हैं, जिससे हम देखते हैं, उसको ये इंप्रूव करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रिवेंट जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया, पी और एच इसमें साइलेंट पढ़ेंगे, जीरोथैल्मिया इसको हम पढ़ेंगे। तो जीरोथैल्मिया से ये रोकता है। व्हाट इज जीरोथैल्मिया? हमारी आईज में कंजंक्टाइवा प्रेजेंट होता है, हमारी आईज में कंजंक्टाइवा प्रेजेंट है, उसकी इन्फ्लेमेशन से या उसको किसी किस्म के नुकसान से ये बचाएगा। जीरोथैल्मिया, एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ कंजंक्टाइवा एंड कॉर्निया ऑफ द आई, आईज के कंजंक्टाइवा और कॉर्निया की ड्राइनेस, उसको खुश कर देता है। तो प्रिवेंट मतलब बचाना, विटामिन ए इसको रोकता है, विटामिन ए इसको रोकता है। इट प्रिवेंट निक्टलोपिया, निक्टलोपिया, स्पेलिंग इज NYCTALOPIA, निक्टलोपिया, a condition characterized by an abnormal inability to see in dim light at night, या तो रात में या कम रोशनी में उसको नजर नहीं आएगा, that is called निक्टलोपिया। दिन की रोशनी में वो देख सकेंगे, रात की रोशनी में वो नहीं देख सकेंगे। जीरोथैल्मिया और निक्टलोपिया दोनों सेम भी बोल सकते हैं समहाउ, कि अगर जीरोथैल्मिया हो जाए तो निक्टलोपिया की कंडीशन अराइज होती है। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस वन इज कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, देन रेटिना आप देख सकते हो। अब ये जो रेटिना है, रेटिना के गिर्द एक लेयर होती है, दैट इज ऑफ रोडोप्सिन, जो कि हमें कम रोशनी में देखने में मदद करती है, कम रोशनी में देखने में मदद करती है। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात की? इट प्रिवेंट हाइपर कैराटोसिस ऑफ स्किन, हाइपर मीन ज्यादा, कैराटोसिस मीन हमारी बॉडी, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको हम कैराटिन बोलते हैं। अगर कैराटिन ज्यादा हो जाए, कैराटिन
ज्यादा हो जाए तो हाइपर कैराटोसिस की कंडीशन अराइज होगी। हाइपर कैराटोसिस रेफर्स टू द थिकनिंग ऑफ योर स्किन आउटर लेयर। स्किन की आउटर लेयर को थिक कर देती है ये, क्योंकि कैराटिन ज्यादा हो जाती है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैराटिन। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स यहां क्लियर हो गए। एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें तो इसमें सबसे पहला था रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी को बढ़ाएगी, चिल्ड्रन की ग्रोथ को बढ़ाएगी, स्किन की एपिथेलियम की ग्रोथ को अच्छा करेगी, बोन्स की ग्रोथ को अच्छा करेगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करेगा विटामिन ए, यानी कि फाइट करेगा सेल के डैमेज से, सेल को डैमेज नहीं होने देगा, हमारे टेस्ट को और एपेटाइट को बेहतर बनाएगा। एसेंशियल है, जरूरी है हमारे विजन के लिए, आंखों के लिए, क्योंकि आंखों के लिए जो रोडोप्सिन पिगमेंट है जो कि हमारे रेटिना के गिर्द मौजूद होता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रोडोप्सिन का। तो विटामिन ए जरूरी है रोडोप्सिन में, जो कि देखने के लिए बहुत जरूरी है। जीरोथैल्मिया से और निक्टेलोपिया से ये बचाता है। देन इसके बाद हाइपर कैराटोसिस ऑफ स्किन से भी ये बचाता है। अब ये थे इसके काम, यानी कि इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात। अब अगर इनमें से कोई भी यूज हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पर अगर हम ये स्किन वाला ही लें, अब थिकनिंग से रोक रहा है, अगर विटामिन ए कम हो जाए तो थिकनिंग ज्यादा होने लग जाएगी। प्रिवेंट मतलब बचाना। तो अगर हम ये प्रिवेंट हटा दें तो यहां कर दें इट कॉजेज या इट्स डेफिशिएंसी, इसकी कमी क्या करती है? हाइपर कैराटोसिस करती है। इसकी कमी हाइपर कैराटोसिस करती है, तो वो उसका नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा वो। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि ये हमारी बॉडी में जो आईज हैं उसके ऊपर इफेक्ट करे, तो ये निक्टेलोपिया कॉज कर सकती है। बेसिकली विटामिन ए ने इस कंडीशन से बचाना है कि वो रात में देख सके बंदा, लेकिन अगर विटामिन ए कम है दैट मीन्स वो पेशेंट रात को नहीं देख सकेगा। उस पेशेंट के कॉर्निया में डिस्टरबेंस आ जाएगी, एबनॉर्मल ड्राइनेस हो जाएगी, जीरोथैल्मिया की कंडीशन आ जाएगी, बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ग्रोथ चिल्ड्रन की कम हो जाएगी, स्किन की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यानी हमारी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, माइलिन शीट्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, एपेटाइट भूख अच्छी नहीं रहेगी, हमारी विजन सही नहीं रहेगी, हम देख नहीं सकेंगे सही तरीके से। तो अगर यही चीजें हम चेंज कर दें, मॉडिफाई कर दें, तो इसकी डेफिशिएंसीज भी हम यहीं से लिख सकते हैं। जैसे कि इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू लोअर्स बॉडी रेजिस्टेंस, रिटार्डेशन यानी कमी, रोक देना चिल्ड्रन ग्रोथ, हाइपर कैराटोसिस ऑफ स्किन, जीरोथैल्मिया, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को ना देख सकना, आल्सो नोन एज निक्टेलोपिया, also known as nyctalopia, degeneration of myelin sheath of nerves, loss of weight, disturbance of alimentary canal, respiratory canal, urinogenital canal system। एलिमेंट्री मीन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे मुंह से लेकर एंड तक का सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का जो सिस्टम है, यूरिनोजेनिटल यानी यूरिनरी सिस्टम, और जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के दोनों सिस्टम डिस्टर्ब होंगे, स्किन ड्राई हो जाएगी, आइज का डिसऑर्डर होगा, स्टेरिलिटी यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी। ये हमारे कमी की वजह से होंगी, विटामिन ए की कमी की वजह से। इसकी जो डोज सेट की गई है दैट इज 2000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, 2000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये डोजिंग जब की जाती है इंटरनेशनल यूनिट्स में की जाती है विटामिन की, दैट इज राउंड अबाउट
कोई 0.6 to 0.8 मिलीग्राम बनती है मिनिमम डोज, अगर हम 2000 से लें। वो चेंजेस काफी, कैलकुलेशंस आपका काम नहीं है, आप जस्ट इतना याद रखें कि 2000 to 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनके ऊपर इस तरह से डोज लिखी होती है आईयू में। क्लियर हो गया? कल हम अपना टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार इसको रिवाइज करके देन हम आगे नेक्स्ट विटामिन की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा है विटामिन डी। कोशिश किया करें थोड़ा सा अगले लेक्चर को एक बार रीड करके आए, ताकि जब मैं यहां पर आपको पढ़ाऊं और उस रीडिंग के दौरान जो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे थे आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जब मैं लेक्चर दे रही हूं आप अपने उन पॉइंट्स को भी साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। जहां से मिसिंग हो रहा है पॉइंट आप उसको हाईलाइट करें, मैसेज करके अपना क्वेश्चन करें। ठीक है? नोट्स लाजमी रखने अपने साथ। आपने लेक्चर को नोट्स के साथ टैली जरूर करना है। कुछ ऐड है, कुछ मिसिंग है, अपने नोट्स के ऊपर, अपने लेक्चर के ऊपर, दोनों जगह पर वो चीजें आपने लिखनी है। जो डेफिनेशंस ऐड करवा रही हूं वो सारी की सारी आपने अपने लेक्चर रजिस्टर पर भी लिखनी है और अपने नोट्स के ऊपर भी लिखनी है। क्लियर हो गया? चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।